This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. अब वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस तरीके से फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुए हैं, जिस तरीके से निके के अंदर बहुत शानदार गिरावट देखने को मिली, कोरिया कॉस्पी के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्या उसका इंपैक्ट डायरेक्टली हमारे मार्केट पर पड़ेगा? और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का, यूएस और ईरान आपस में फिर दोबारा लड़ बैठे हैं भाई, इनके बीच का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारे ऊपर, उसे भी डिस्कस करने वाले हैं। सिल्वर के अंदर एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? हर क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि निफ्टी का पोर्टफोलियो हमें क्या बता रहा है, ऑप्शन चेन क्या इशारा कर रही है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम का क्या स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है, उसे भी डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना जरूर। वीडियो को लाइक एंड हाइप करके फिर हम आगे चलते हैं। प्यारा सा सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं कि है क्या। अगर मैं यहां पर आपको बहुत ही क्लियर समझाने की कोशिश करूं तो एक ट्रेंड लाइन तो हमने यहां पे बनाई हुई है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हमें क्या समझ में आ रहा है सर? दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हम लोग बिल्कुल क्लियर समझते हैं और हम इसमें सब एग्री करते हैं। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरा एक रेंज जो है ना वो हमें दिख रही है। इस रेंज को मैं आपको समझाऊं तो इसको यहां से मैं अगर क्लोन करता हूं, इसको यहां से अगर मैंने यहां पे एक क्लोन बनाया यहां पे, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सर ये एक रेंज भी चल रही है, जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, एक बड़ा फ्लैग पैटर्न टाइप ऑफ थिंग जो है वो यहां पे आपको देखने को मिलेगी। देख रहे हो, आपको बिल्कुल क्लियर एक रेंज है ना। हमें क्या समझ में आया सर? एक तो चीज मैंने आपको बताई क्या कि यहां से अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा डिफरेंशिएट आराम से हो जाए। अब देखो सिंपल, यहां पे मुझे क्या समझ में आया कि एक तो हम ये देख रहे हैं जो कि आपको पता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। दूसरी चीज हमने क्या देखी सर? ये एक रेंज जिसका अपर रेंज ये है। यहां पर क्या हुआ था, इसकी और इसका बिल्कुल इसलिए लग रहा है कि सेम सेम दिख रहा हो। ये याद है आपको? अच्छा, उसके बाद इसको याद करो क्या दिख रहा है आपको। अगर मैं इस सिचुएशन को समझूं, ये सिचुएशन को समझूं, उसके बीच में ये जो गैप आपका आया है कहां पर, 23,600 पर, अगर मैं इन सब चीजों को मिला के देखने की कोशिश करूं तो मुझे क्या कुछ अलग दिख रहा है? हमें बस एक चीज अलग दिख रही है कि मार्केट क्या कर सकता है। अब मार्केट इस गैप को फिल करने आ सकता है यहां पर, ये चीज जो आपको दिखती है। लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेटा कंपैरिजन भी करके देख लें, क्योंकि देखो इस तरीके का एनालिसिस कोई नहीं करेगा। प्राइस एक्शन तो चलो हम बता ही रहे हैं, साथ में हम बात करने वाले हैं डेटा की। अब डेटा यहां पे क्या बोल रहा था उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये डेट देखने की कोशिश करूं, ये है 7 मई, ध्यान रखना 7 मई। अब हम अगर डेटा के अंदर जाते हैं, 7 मई को क्या हुआ था, 7 मई को हम लोग जाते हैं तो हमारे पास 7 मई का डेटा ये आ गया। ठीक है, अगर मैं 7 मई का डेटा एनालिसिस कर रहा हूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? 59% पे है भाई सभी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो प्रो में नहीं है। इस समय क्या दिख रहा है? प्रो इस समय 50% पे है, तो बिल्कुल 9% का डिफरेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, यहां पे आप आओगे तो डीआईएस की जो पोजीशन है उसमें 20% का डिफरेंस है। 20% का डिफरेंस है। क्यों सर? क्योंकि ये भाई साहब कितने में बैठे थे? 86 पे बैठे हैं इस समय पे। उस समय कितने थे? 66 पे थे। अब देखने वाली क्या बात आ रही है कि 7 मई का डेटा जब मैं कंपेरिजन कर रहा हूं कल के डेटा से, यानी कि अपने थर्सडे की जब हमारा सेशन शुरू हुआ था 25 जून को आई थिंक, तो वहां के डेटा से अगर मैं कंपेरिजन कर रहा हूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि सर कि 20% वहां से डीआईएस ने अपनी पोजीशन को, देखो मार्केट तो वही है ना, मार्केट के अंदर तो कहीं चेंज नहीं हो गया, मार्केट वही है, लेकिन इस समय पोजीशन थी 66 और आज की पोजीशन है 86। पहली बात। दूसरी चीज क्या, प्रो के अंदर कोई डिफरेंस है नहीं। प्रो के अंदर 7-8% का डिफरेंस है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं मान जाएगा। अगर ये लोअर एंड के पास में होता या अपर एंड के पास में होता तब भी हम कुछ सोचते। अच्छा, तीसरी चीज, एफआईएस का डेटा देखो। एफआईएस का डेटा सेम टू सेम है, यहां पर 15% पे करेंटली, और इस समय आपको दिख रहा है 13.75, और अभी आप करेंटली देखोगे तो 15% के पास में, जो कि हमें दिखता है कि अभी भी 11% की मोटी मोटी, क्योंकि ऊपर की जो रेंज है वो 26% की है पिछले एक साल की। अगर मैं डेटा के साथ में प्राइस सेक्शन को सिंक करके देखने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि इन दोनों में तो कोई बड़ा चेंज नहीं दिखता, लेकिन यहां पे जो डीएस की पोजीशन है उसमें 20% का चेंज है। यहां पे आप जाके ऊपर करंटली डेटा भी देख लेते हैं, जिससे क्या है कि आपको समझ में आ जाए जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो, यहां पे करंटली डेटा जो आ रहा है 86 पे है ये भाई साहब, ये 15 पे है और ये 52 पे है ऑलमोस्ट। तो 7% के आसपास का डिफरेंस यहां पे है और 2% के आसपास का डिफरेंस यहां पे। मेन डिफरेंस जो निकल के आता है वो 20% का निकल के आता है, जो कि डीआईएस की पोजीशन में। और डीआईएस को छोटा नहीं है, समझो भाई बात को, डीआईएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर मैं डीआईएस की पोजीशन को समझने की कोशिश करूं कि सर इस जगह पर, यहां पर अगर मैं कंपेरिजन कर रहा हूं तो 20% पोजीशन जो है ज्यादा है। यहां पे कितनी थी? 66 थी, और यहां पे कितनी है? 86 पोजीशन है, 86% पे। तो अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर सब बातें हमने मान ली, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करो कि हम यहां से बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, एक नया लो बना देंगे, उसकी संभावना अभी कम है। ठीक है, मैं एनालिसिस इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि कई लोगों ने ऐसी पूछा मुझसे कि सर इस तरीके की सिचुएशन है, क्या मार्केट वापस से 23
1000 जा सकता है। तो सबसे पहले मेरा आंसर होता है कि मार्केट कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है और मार्केट हो सकता है भाई कुछ भी कर दे। लेकिन अगर मैं डेटा को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और मैं प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये हमारा पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। क्लियर है? ये सपोर्ट एरिया टूटेगा, फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है 23,750। अगर वो निकलता है उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा 23,625, जो मैं बार बार आपको बोलता हुआ आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बिकॉज ऑफ द गैप। ये गैप फिल हो सकता है ना? बस इतना मुझे लगता है कि मार्केट को होल्ड करना चाहिए। और ऐसे में इतने तक अगर वो 86% की पोजीशन को होल्ड करते हैं, हल्का सा यहां पे पोजीशन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि 90% तक गए हैं, ध्यान रखना सर। अगर ये 90% पर चले जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव जो है सिचुएशन बन सकती है। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर कि इस समय पुट रेशियो क्या दिखा रहा है? पुट रेशियो भी देख लो सर। पुट रेशियो अगर मैं देखूं तो कंप्लीटली न्यूट्रल है, 1 के पास में है। ठीक है? आप अगर पूरे दिन का पुट रेशियो ट्रैक करना चाहते हो तो 915 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जो कि आपको जरूर देखना चाहिए, एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए। बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, चाहे स्टैडल चार्ट है, चाहे ऑप्शन ओवाई चेंज आप देखना हो, ओपन इंटरेस्ट आपको चेक करना हो, आपको अगर स्टैडल का चार्ट यहां पर चेक करना हो, यहां पर पीसीआर आपको देखना हो, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम होता है। जाके आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पुट रेशियो जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, कहीं भी हमारी साइड से ना हमें उसकी साइड से कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं दिखती। दूसरी चीज क्या दिखती है सर, क्या फिर हम यहां पे ये एक्सपेक्टेशन करें सर कि मार्केट नीचे आ सकता है मंडे को? देखो भाई, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट बने हुए हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, एआई का जो है ना वो रिवर्स ट्रेड दिख रहा है कि एआई के अंदर ना थोड़ा सा सिचुएशन जो है अब खराब होती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज क्या, जिस तरीके से एप्पल ने दाम बढ़ा दिए, किसके? एप्पल ने किसके दाम बढ़ा दिए? अपने आईपैड्स के, है ना? उसके पीछे क्या रीजन है? उन्होंने बोला कि मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई है, तो 20% से उन्होंने अपने दाम जो है बढ़ा दिए हैं। तो ये थोड़ा सा सीधा सीधा जो है एप्पल के लिए भी नेगेटिव हो गया। और जब वो एप्पल जैसी कंपनी दाम बढ़ा रही है ना, तो हो सकता है एआई जो है उसी डर से कि हाँ भाई और कौन सी कंपनीज जो है दाम बढ़ा सकती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहा है। दूसरी चीज क्या, यूएस और ईरान के बीच में क्या हुआ भाई? ईरान ने क्या करा, ईरान ने इस देखो ये ऑफिशियली पता नहीं है, हालांकि उसने देखो सिंपल सी बात है, वहां से जो इनका रूट है स्टेट ऑफ हार्मोस, यहां से एक शिप निकल रहा था, कार्गो शिप निकल के जा रहा था। पहले सिंपल समझने की कोशिश करना, कार्गो शिप निकल के जा रहा, इस पे अटैक हुआ ड्रोन से, ड्रोन अटैक हुआ। अब ड्रोन अटैक हुआ तो क्या हुआ भाई? सिंपल सी बात है, आपका स्टेट ऑफ हार्मोस से अगर शिप निकल के जा रहा है, कार्गो शिप, ड्रोन अटैक हो रहा है, तो यूएस ने ये एज्यूम कर लिया कि ये अटैक किसने किया है? ईरान ने। और ईरान ने इस चीज का कोई खंडन भी नहीं किया, ईरान ने ऐसे भी नहीं बोला कि भाई हमने नहीं किया। ईरान ने कहा मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। यूएस ने क्या माना कि भाई ये आपने जो है ड्रोन अटैक जो है आपने किया, इसके उसने क्या करा, इसने भाई यूएस ने इनके ऊपर दोबारा से एक स्ट्राइक कर दी। सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिव अटैक कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं इनके ऊपर, बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि इन्होंने यहाँ पर हमारे एक कार्गो पे, हमारे कभी नॉर्मल कार्गो पे जा रहा था उसके ऊपर ड्रोन अटैक किया है। इसकी वजह से वापस से इनके बीच में युद्ध जो है शुरू हो चुका है। अब हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक बार देख लो सर। एक बार जो देखने वाली चीज है वो है हमारा कच्चा तेल 72.6 पे होने का मतलब ये होता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है। 72.6 ओके ही है, बहुत ज्यादा हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब 75 के ऊपर जाएगा, देखो अब देखने वाली बात यह है कि यूएस और ईरान लड़ रहे हैं, ठीक है, अब लड़ते रहे, इससे अभी हो सकता है 4 साल लड़े, है ना, लड़ने को क्या है, इनके बीच में छोटे छोटे युद्ध कुछ ना कुछ चलते रहे, है ना। अब देखने वाली क्या बात है, इनका युद्ध चलता रहे और ये भाई साहब अगर 75 के नीचे हैं, मैं तो बोलूं 80 के भी नीचे हैं, तो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे आंख लगाने की जरूरत नहीं है। खबरें आती रहेंगी, खबरें को देखो, एक बार सुन लो, देख लो, ज्यादा उस पर ना आपको ये नहीं करना कि हाँ बहुत ज्यादा हमें उसको देख के कुछ शॉक होना है। क्लियर है? इससे बहुत ज्यादा हमें कुछ लेना नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर देखो तो गोल्ड आपका 1.2% बढ़ के आया हुआ है, सिल्वर भी आपका एक अच्छी तेजी बना रही है। जैसे ही मिडिल ईस्ट में थोड़ी सा तनाव बढ़ता है, इनके बीच में क्या है ना, जो कुछ होगा ना फ्राइडे की शाम को होना स्टार्ट हो जाएगा और मंडे की सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब ये ना पता नहीं इनका ट्रेंड ही बन गया है, नाम ही जाने क्या है। जैसे ही यूएस मार्केट बंद होगा, इनके बीच में तनाव स्टार्ट हो जाएगा, कोई नेगेटिव खबरें आना स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ बड़ा जैसे बोलते हैं एक दूसरे पे अटैक कर देंगे। लेकिन जैसे ही मंडे आता है, सब चीजें अपने आप न्यू नॉर्मल हो जाती हैं। इस पैटर्न को आप भी समझ पा रहे हो क्या? ये पैटर्न क्या मैं ही रिकॉर्ड तो नहीं कर पा रहा? तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी सिल्वर जो है मिडिल ईस्ट में जो तनाव दोबारा बढ़ा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जंप करता हुआ नजर आया, $60 के पास में आ चुका है। गिफ्ट 50 यहाँ पे फ्लैट दिखता है, बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिखता कि हाँ बहुत ज्यादा हमारे ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं सर, अब 15 मिनट का एनालिसिस कर लेते हैं अच्छे से। 15 मिनट का एनालिसिस कर निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, बस ऐसे ही आप देखो, ये देखो कितना शार्प जो है गिरावट आपको देखने को मिली, देखो कितनी शार्प गिरावट है। अब ये शार्प गिरावट के लिए ना मुझे एक चीज समझ में आती है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, याद है ना थर्सडे के सेशन में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो लोग जुड़े हुए थे टेलीग्राम पर, मैंने यहां पे आपको अपडेट किया कि भाई आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और बहुत ही शानदार बना। अब भाई आपको ना आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप की मेगा क्लास भी मैंने शेयर कर दी है, कंप्लीट पहली वीडियो से लेकर 13 वीडियो की, 5 घंटे 45 मिनट का। भाई इसके लिए तो पता नहीं लोग कितना ही चार्ज कर सकते हैं। बहुत पावरफुल सेशन, ना सिर्फ आपको सिर्फ सेटअप दिया है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं भाई। आपको देखो डबल डाइवर्जेंस के
क्या होता है, ट्रिपल डाइवर्जेंस क्या होता है, पुट-कॉल रेशियो को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, गैप स्ट्रेटेजी क्या है, स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस, पुट पीसीआर, आलसेट, सब कुछ इसके अंदर है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलती, तो उस पर्पज से बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना। अब देखने वाली क्या बात है सर, ये चीज तो समझ में आई कि मार्केट ना एकदम से शार्प गिरा। अब एक बात हमें समझ में आती है कि शार्प तो गिर गया, अब ये जो चीज है ना, ये हमें दिखा रही है कि हम अच्छे खासे सपोर्ट पे आके खड़े हुए थे 24,050 पर। 24,050 पे खड़े होने का मतलब पुट-कॉल रेशियो आपका बैलेंस है 1.02, अच्छी खासी गिरा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पुट-कॉल रेशियो 1.5 से ऊपर चला गया था, इसकी वजह से ये मैनेज दिखा रहा है इस समय पे। अब देखने वाली क्या बात है, आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि हम अगर फ्लैट ओपनिंग देते हैं तो एक बार को बाउंस दे सकते हैं कहां तक का, 24,125 तक, 24,125 तक, इस तक हम एक बाउंस एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दे सकता है। अगर मार्केट सीधा यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है इस लेवल पे, तो गैप अप ओपन होता है तो हम समझ लेंगे ये लेवल पे जाके हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे, ठीक है। दिस इज द 24,120 के पास का लेवल है, जहां पे हमें कहीं ना कहीं ओपन होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होते हैं, अगर फ्लैट ओपन होते हैं, तो हम यहाँ पे एक बाउंस दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा सर क्या हम नीचे की साइड ओपन नहीं हो सकते? भाई जब इतनी बड़ी तबाही मची है एशियन मार्केट के अंदर, तो अब तो नीचे भी ओपन हो सकते हैं। अगर सर नीचे ओपन होते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे हम ओपन होते हैं लेट्स सपोज, तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को देखना है बस। इसका फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आपने देखी, अगर मार्केट इसका ऊपर की साइड से ब्रेकआउट करता है, वी कैन सी लाइक दिस, इस तरीके का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 24,100 तक का एक मूवमेंट यहां पे हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं मार्केट से, ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जितना भी गैप अप हो, जितना बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, मार्केट उतना एक शार्प रिवर्सल दिखा सकता है, बिकॉज ये पुट-कॉल रेशियो जो है ना आपका 0.8 के नीचे निकल जाएगा अगर आपका जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होती है। संभावना कम है, लेकिन हमें थोड़ा सा हर तरीके से एनालिसिस करना होता है। अब जैसे कि अब ये एरिया है, मतलब हमने ये देखा कि गैप ओपन होगा तब यहां तक आ सकते हैं, फ्लैट ओपनिंग हो सकती तो हम यहां तक आ सकते हैं, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता तब भी हम इधर के आसपास आ सकते हैं। मेन चीज ये है, अब इधर क्या होगा, ये डिसीजन एरिया है, ये डिसीजन एरिया है जो कि लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। अगर मार्केट यहां पे लाइक दिस कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाता है, यहां पे इसने क्या बनाया, एक मदर बेबी कैंडल फॉर्मेशन बनाया, मार्केट क्या कर सकता है, वापस से नीचे की साइड जा सकता है। इसका ब्रेक डाउन करता है तो ये डाउन ट्रेंड पैटर्न के अंदर चला जाएगा। ये डाउन ट्रेंड पैटर्न के लिए 24,050 विल बी द नेक्स्ट 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 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि फिर आपको फर्दर जो ट्रिगर करेगा, सीधा सीधा ये डाउन ट्रेंड पैटर्न के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको आएगा 23,880 का, बिल्कुल क्लियर समझ लेना है ना। 23,880 विल बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो कि मार्केट को होल्ड करना चाहिए। 800 के पास में एक सपोर्ट आएगा जो मार्केट को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा पहला सिनेरियो है, बिल्कुल क्लियर। ये आपका ध्यान रखना, जो आपका लो निकला था थर्सडे का जो लो है, अगर ये ब्रेक होगा, यहां पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा, लेट्स सपोज यहां पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बना, तब 24,050 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर हम प्ले कर सकते हैं 23,880 तक। क्लियर है। अब बात करते हैं सर, ये तो समझ में आ गया, मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करता हुआ नजर आए, लेट्स सपोज मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया कि हाँ भाई अब तो हम इसको तोड़ देंगे ना, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, तब हमें क्या करना है, तब मार्केट आपका एक कंप्लीट रिवर्सल प्लान कर सकता है। कंप्लीट रिवर्सल फर्स्ट थिंग, जो कि सीधा आपको 24,260 के दर्शन करा सकता है, ठीक है। 24,160 तक के, 24,260 तक के दर्शन हमें मार्केट करा सकती है फर्स्ट थिंग, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, इसका ब्रेकआउट किया और एक हमें रिटेस्टिंग कर दी। इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा होना, इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा होना। ये आपने ब्रेकआउट भी कर दिया, एक स्मॉल कैंडल से, एक छोटी सी कैंडल से। क्या देख, छोटी कैंडल क्या करती है ना, जो बड़े प्लेयर्स होती है उन्हें अट्रैक्ट करती है कि भाई हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो गया। सिंपल, इसमें क्या है, स्टॉप लॉस छोटा हो गया, इसका मतलब क्या कि भाई आप देखो कोई भी ट्रेड प्लान करोगे, सबसे पहले जो बड़े प्लेयर्स करते हैं ना, वो सबसे पहले स्टॉप लॉस को प्लान करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टारगेट देख रहे होते हैं कि अरे यार टारगेट कितना मिलेगा। मेरे भाई सबसे पहले आपको देखना है कि स्टॉप लॉस कितना छोटा हो सकता है। अब कितना छोटे से मतलब ये नहीं होता कि लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस भी एक बहुत ही बड़ी मैजिक है। इसके ऊपर बोलोगे तो डिटेल वीडियो बना दूंगा कि स्टॉप लॉस लगाया कैसे जाता है। लोग क्या रेंडमली स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसकी वजह से उनका हिट होता है और फिर बाद में जाके बोलते हैं कि मेरा तो स्टॉप लॉस हिट होता है। नहीं, अगर यहां पर एक रिटेस्टिंग होती है, वो हमारे लिए एक स्टॉप लॉस को डिसाइड करेगी कि अच्छा स्टॉप लॉस बन गया है, फिर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट को वापस से 24,160 के लिए, यानी कि पूरा एक यू पैटर्न के लिए रेडी कर सकता है। यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा लगता है तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो, बहुत दिल से मेहनत करता हूं। ऑप्शन चेन मैंने ऑलरेडी समझा दी थी, 23,800 हमारे पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 24,200 इसके ऊपर निकलने में फिर दोबारा हमें दिक्कत आने वाली है। ऑप्शन चेन बस यही बताने वाली है फिलहाल के लिए, तो क्योंकि एक्सपायरी से पहले ना ऑप्शन चेन की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन क्या है, आपको मूवमेंट वहां पे ना आया हो,
क्योंकि ये बहुत बड़ा मूवमेंट आ चुका है। तो अब यहाँ पे एक्सपायरी से पहले मुझे लगता है कि कल कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आने की संभावना कम है और फिर ऑप्शन चेन अपना रोल जो है बहुत तगड़ा वाला निभाने वाली है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी लेके आया तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, देखो सर ये ना ये कोई अच्छा साइन नहीं है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लेट सपोज हम लोग यहाँ से चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम गए ना, तो यहाँ पे जो मतलब एक तरह से जो पैटर्न बनना है ना, ये बहुत अच्छा साइन नहीं दिखता। ये जिस तरीके से खिंचा हुआ पैटर्न बनना है ना, ये इसको आरएसआई डाइवर्जेंस का सेटअप भी बोला जाता है। हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज द सपोर्ट एरिया, है ना, ये एरिया। अब ना ये खिंचा हुआ लेवल है। लेट्स सी मार्केट अगर इधर होल्ड कर देता है बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि देखो निफ्टी में अच्छा करेक्शन हो गया, बैंक निफ्टी में अच्छा करेक्शन नहीं हुआ। तो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, अगर ये एक सपोर्ट एरिया बनता है, कौन सा लेवल, लगभग 58,200 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेती है तो हम वापस से बाउंस कर सकते हैं। कहां पर, 58,800 यहां तक का एक बाउंस हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। फिर एक क्या है, हो सकता है डबल टॉप जैसा कुछ बना के फिर यहां से वापस नीचे आए। तो मेन एरिया कौन सा है, 58,200 का, जहां पे हमें सपोर्ट लेना चाहिए। ये हम एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे हमें सपोर्ट लेके एक बाउंस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव पैटर्न में वापस नीचे की साइड आ सकते हैं और इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल गया तो सर फिर शार्प जो है मूव आ सकता है। 57,200 तक मार्केट एकदम से ब्रेकडाउन दे सकती है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज क्या, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊं तो यहाँ पे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग समझ में आ रहा है, वो हम देख लेते हैं क्या है सर। तो देखो ये चीज आपको समझ में आई कि बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर हमने देखा कि मार्केट एक शार्प रिवर्सल दिखाने के मूड में जरूर दिखता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिलेगी। देखो ये तो समझ में आ रहा है कि ये देखो इस तरीके से है, लेकिन आपको एक चीज समझ में, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया भी है यहाँ पे। वहां पे बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा अच्छा सपोर्ट एरिया नहीं है। तो ये आप देखोगे तो एक अच्छा आपको ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है ट्रायंगल पैटर्न, है ना। हम इसके लोअर एंड पर हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बाउंस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, एक शोल्डर, और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर एक शार्प मूव 58,800 तक का मार्केट हमें दिखा सकता है। तो ये कुछ हम एक्सपेक्ट करेंगे। मार्केट आपको समझना है कि अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा, ध्यान रखना, इसका ब्रेकडाउन करेगा, वी जस्ट वांट अ रिटेस्टिंग, उसके बाद शार्प मूव आ सकता है 57,500 तक। बहुत शार्प मूव मिल सकता है, फिर आपको ये टूटता हुआ, मतलब जिसे बोलते हैं बिखरता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।